वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज 23 जनवरी को यूपी टेट का एग्ज़ाम हो चुका है, पहला प्राइमरी वाला। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ये भाई साहब एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो इनसे हम बात करने वाले कि एग्ज़ाम कैसे आया था, पेपर कैंसिल होने के बाद जब दोबारा एग्ज़ाम हुआ तो सुरक्षा की क्या क्या व्यवस्था थी, पूरी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं और पेपर कैसा था, पूरी बात जो है आप विस्तार से बताइए। सबसे पहले सभी लोग को नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मैं लखनऊ से फ़िलहाल आया हूँ इस समय एग्ज़ाम देने के लिए, और लखनऊ में ही मेरा सेंटर भी है। पेपर आपका कैसा हुआ ओवरऑल? पेपर मेरा ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है पेपर। लगभग 120 प्लस करेक्ट नंबर आने चाहिए मेरे। यानी कि पेपर आसान था? हाँ, पेपर हम कह सकते हैं अब की बार पेपर इजी टू मॉडरेट था। कुछ सेक्शन में कुछ चेंज थे, जैसे हिंदी का लेवल पिछली बार से कुछ चेंज था। सीडीपी का जो भी था पेपर जो लीक हो गए तो उससे अब की बार चेंजेस था कुछ, लेकिन जो प्रीवियस ईयर इसमें किया होगा उसके लिए बहुत अच्छा गया होगा। सभी पेपर चाहे सभी पेपर इसमें से कुछ क्वेश्चन जो पहले बात करें सीडीपी की, तो सीडीपी में कैसे कैसे क्वेश्चन बार बार देखने को मिले थे आपको इस एग्जाम में? सीडीपी में जैसे कि थॉर्नडाइक से भी मिला था, पावलाव से भी थे और स्किनर से भी थे। सभी लगभग जैसे प्रीवियस ईयर आप देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टू द पॉइंट वैसे ही क्वेश्चन भी थे। काफ़ी चीज़ें फैक्ट की भी थी इसमें, सीटेट से काफ़ी डिफरेंट था क्योंकि इसमें काफ़ी फैक्ट की चीज़ें पूछी जाती है। और हम बात करें अब दूसरा, जो आपका लैंग्वेज पहला था, हिंदी रहा होगा? हाँ, पहला पेपर। दोनों लैंग्वेज के बारे में बताइए थोड़ा सा। लैंग्वेज वाला पेपर भी ठीक था। हिंदी थोड़ा सा कुछ चेंजेस थे, लेकिन वो भी ओवरऑल हम कहें तो अच्छा ही था पेपर। हिंदी में कौन सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा या कौन सा क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल लगा, इसके बारे में एक क्वेश्चन याद हो तो बताइए। जैसे कि अकाल का पूछ लिया था, पर्यायवाची पूछ लिया था अकाल का, और हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं, कितनी बोलियाँ हैं, ये है क्वेश्चन। और फिर से कुछ ये दे दिया गया था, ये किनकी रचना है, बीरो का कैसा वसंत, ये सब चीज़ें। और बात करें मैथ की, तो मैथ में आपका पेपर कैसा हुआ, पेपर कैसा आया था? मैथ्स का पेपर ठीक था, अच्छा था पेपर। उसमें एक टर्म था जिसमें पूछा था वेरिएंस किसने दिया था, वो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे। बाकी सारे क्वेश्चन अच्छे थे, बन जा रहे थे इजीली। यदि थोड़ा सा किसके पास प्रैक्टिस होगा तो सभी क्वेश्चन बन जा रहे होंगे अच्छा सा। उसमें से एक क्वेश्चन था कितने कलरफुल, ऐसा कितने फलक होगा जिस पर ऐसे कितने क्यूब होंगे जिस पर एक ही रंग होगा, वो वाला क्वेश्चन था। वो ट्रिकी था, अच्छा था। ये सब इस टाइप के क्वेश्चन थे। और बात करें ईवीएस की, तो ईवीएस में कैसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं? ईवीएस के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन थे इसमें, लगभग हमें लग रहा है 20 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे इसमें ईवीएस के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन याद हो तो बताइए। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट का था, और वन्य जीव अभयारण्य से था, और शांत घाटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे थे पूछे जाते हैं। जो आगे आने वाले एग्जाम में यूपी टेट का एग्जाम देंगे आगे अगले साल या कुछ महीने बाद, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका कि कैसे पढ़ाई किया जाए? उनके लिए सजेशन होगा, पहले तो सिलेबस कवर करें और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर ज़रूर लगा कर जाए। ये मेरा सजेशन रहेगा उन लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज यूपी टेट की जो प्राथमिक परीक्षा यानी कि जूनियर वाली, प्राइमरी वाली, तो उसका पहला शिफ्ट छूट चुका है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर पेपर देके बाहर आ चुके हैं यहाँ पर लखनऊ में, और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पेपर पूरा कैसा आया हुआ था। पेपर हमारे हाथ में है। देखिए, पेपर इस बार दे दिया गया है, और पेपर के साथ एक OMR सीट भी जो है दी गई है। तो पेपर के साथ हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। आज शाम को आपको सारे 150 प्रश्न का जो है डिटेल में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। उससे पहले हम अभी आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो एग्जाम में आज जो है पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम ओवरऑल बात कर लें तो देखिए, इस बार जो है जिन भी छात्रों ने प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़े होंगे उनको इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया है तो ऐसा लग रहा था कि मैथ में भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और EVS में तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पिछले साल के रिपीट हुए हैं। जिन भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा वो इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। बात करें हिंदी और CDP की, तो ये थोड़ा सा अलग था लेकिन करने लायक था, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं था। तो देखिए, हम CDP की बात करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें देखने को मिले थे। तो देखिए, अगर हम पेपर की बात करें तो देखिए, कुछ क्वेश्चन तो आपके ऐसे थे कि जो कॉन्सेप्चुअल थे, लेकिन हम फैक्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि पंचपदी प्रणाली जो है कि 5 स्टेप सिस्टम होता है, ये किसने दिया था?
तो पंचपदी प्रणाली से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा कोहलर से क्वेश्चन आया था, तो कोहलर ने क्या कहा था, तो कोहलर का जो आंसर हो जाएगा कि द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन, ये कोहलर था, इन्होंने जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, इनसाइड थ्योरी दिया था। इसके बाद बात करें तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आया था व्यक्तित्व से, यानी कि पर्सनैलिटी से, कि किसने जो है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार की चर्चा की थी, तो अब इसमें आपका कैनन वाला जो है क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा स्किनर से भी क्वेश्चन बना था कि स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा कि अनुकरण और प्रबलन यहाँ पर, यानी कि इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट आउटकम ऑफ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मूल प्रवृत्ति से क्वेश्चन आया था, मूल प्रवृत्ति वाला सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैकडोगल ने जो है मूल प्रवृत्ति के 14 नियम दिए थे, यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है बना हुआ था। मैकडोगल पे 2 क्वेश्चन, हाँ, मैकडोगल से 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन गया था, जो कि मूल प्रवृत्ति से ही दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। इसके अलावा आपका जब हम बात करें कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि जो आपका बुद्धि का सिद्धांत होता है, यहाँ से द्विकारक सिद्धांत से क्वेश्चन बन गया था। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी छात्रों ने पढ़ा होगा और आसान क्वेश्चन ये है। इसके अलावा ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये भी बेसिक क्वेश्चन था। ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी कि थॉर्नडाइक वाला प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन बना था। इसके बाद IQ से जो औसत बुद्धि लब्धि वाला क्वेश्चन है, यहाँ से बना था। देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये बेसिक क्वेश्चन है, किसने दिया था, स्किनर ने दिया था, आसान क्वेश्चन था, BF स्किनर ने दिया था। विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसने किसने दिया था, ये भी आसान क्वेश्चन है, कॉग्निटिव पियाजे ने दिया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसके अलावा ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखिए इन्फेंसी का टाइम पीरियड पूछा गया था, तो 0 से 2 वर्ष आप लगा सकते थे यहाँ पे। कोहलर ने अधिगम का सिद्धांत दिया, यहाँ से क्वेश्चन बना था। इसके अलावा किसने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था, ये भी आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इस प्रकार से हम पूरा देखें तो आपका CDP से क्वेश्चन, अगर जिसने थोड़ा सा पढ़ाई किया होगा तो 20 क्वेश्चन आसानी से सही हो सकते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं था। और बात करें हिंदी की, तो हिंदी में कुछ जो है ट्रिकी क्वेश्चन थे, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि शून्य का तत्सम क्या होता है, तो शून्य का तत्सम क्या हो जाएगा, शून्य, ये आपने सही भी लगाया होगा। अंग का उच्चारण स्थान क्या है, ये भी दिया गया था, तो नासिक क्या है, आपको पता होगा नासिक के स्वर हैं, अंग हो गया, न म, ये सब नासिक के स्वर होते हैं। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो घुमक्कड़ में क्या हो जाएगा, घुम प्लस अक्कड़, अक्कड़ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा स्वच्छंद में कौन सा संधि है, तो स्वच्छंद में आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, बिल्कुल आसान है, स्वत प्लस छंद हो जाएगा। इसके अलावा निह कपट का संधि विच्छेद आया था, तो निष्कपट का निह कपट हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। भारत के अलावा कौन से देश में हिंदी पढ़ी और लिखी जाती है, तो मॉरिशस आपका आसानी से सही आंसर हो जाएगा। सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है, ब्रजभाषा में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। चौराहा में कौन सा समास है, तो द्विगु समास, 4 राहों का समूह हो जाएगा। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है, तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप हो जाएगा आशु भाषण, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ यहाँ पर आपके पूछे गए थे कि वर्तनी वाले क्वेश्चन की अनुग्रहित, तो अनुग्रहित करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पैतृक पूछा गया था। अत्यंत में क्या है आपका उपसर्ग, तो अति प्लस अंत हो जाएगा अत्यंत। यहाँ से क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। मैथ की बात करें तो मैथ में भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे पिछले साल के, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जो है रिपीट हुए थे पुराने क्वेश्चन। तो मैथ की हम बात बाद में करेंगे, आपको पूरा शाम को इसका सोल्यूशन देंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं EVS की, जो क्वेश्चन आपके EVS में आए थे। तो पर्यावरण की बात करें तो यहाँ पर बाकी बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे, जैसे कि ध्रुव तारा किसको कहा जाता है, तो उत्तर का तारा, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था, तो 1973, ये भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है मध्य प्रदेश में ये है, ये भी क्वेश्चन आपको पता होगा। लखनऊ समझौता किसके मध्य में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, ये भी अंबिकाचरण मजुमदार अध्यक्ष थे। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है, गुजरात में, ये आपको पता होगा, गुजरात में जंगली गधों का है। कार्बन डेटिंग वाले में आपका हो जाएगा प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों और सामग्रियों का जो है डेट पता करने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज़ होता है। सारे क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीटेड है। राष्ट्रीय गान वाला क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, मैंने खुद सॉल्व किया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। इसके अलावा निम्नलिखित में से जैव मंडल का अजैविक घटक कौन सा नहीं है, तो कवक इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में है, तो एम्स्टर्डम करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आपका आया हुआ था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है, कि क्वेश्चन आया था। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका लिया गया है USSR यानी कि पूर्व सोवियत संघ आपका लिया गया है।
सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो साइलेंट वैली, शांत घाटी में पाई जाती है। एलपीजी के संदर्भ में कौन सा असत्य है? देखिए ये क्वेश्चन सीधे उठा लिया गया है। एलपीजी वाला क्वेश्चन भी पिछले साल में पूछा गया है, तो मीथेन उत्सर्जन करने वाला करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये हो जाएंगे पारिस्थितिकी तंत्र के अपघटक। ये आसान क्वेश्चन है। इसके अलावा वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वो हो जाएगी क्षोभ मंडल। इसके अलावा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आया था कि कौन सी कृषि से जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है? तो जैविक कृषि हो जाएगा। अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? तो सल्फ्यूरिक एसिड से। WWF का संबंध किससे है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। भारत में प्रदूषण मापने के लिए कौन सी एजेंसी है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा। कोटापैक्सी जो है इंडीज़ में है, और तिब्बत की जो सांगपो नदी है इसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन थे, बार बार रिपीट हुए थे। जिसने भी पहले पढ़ा होगा वो बता सकता है कि सही है। बाकी जो 150 क्वेश्चन है आपको रात में जो है हम आपको सारे सेक्शन वाइज पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी इसको देख सकें।